लखनऊ शहर की गलियों में हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी। सर्दियों की सुबह थी और सूरज की किरणें पुराने पेड़ों के बीच से छनकर सड़कों पर पड़ रही थी। मृणाल अपने कॉलेज के लिए जल्दी में थी। उसकी नीली शलवार कमीज पर अचानक ओस की कुछ बूंदें गिरी। उसने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और कहा, कितनी प्यारी सुबह है ना, काश हर दिन ऐसा ही होता। मृणाल 22 साल की थी, मासूम सी पर बहुत ही समझदार। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे और माँ गृहिणी थी। घर में सादगी थी लेकिन प्यार और संस्कार की कोई कमी नहीं थी। मृणाल हमेशा से मानती थी कि सच्चा प्यार सिर्फ दिल से होता है, पैसे से नहीं। उस दिन कॉलेज के गेट पर एक बड़ी काली कार रुकी। उससे उतरा एक लंबा सजीला नौजवान, सफ़ेद शर्ट, ग्रे कोट और हाथ में किताबें। उसका नाम था अर्जुन रनावत। शहर के मशहूर बिजनेसमैन का बेटा, तेज, आत्मविश्वासी और बेहद आकर्षक। अब अर्जुन कॉलेज में दाखिल हुआ तो हर कोई उसे देखने लगा, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ एक लड़की पर ही ठहर गई, मृणाल। वो लाइब्रेरी के बाहर अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए खड़ी थी। हवा में उड़ते बाल, उसकी मुस्कान और आंखों की चमक, कुछ तो था जो अर्जुन को रोकने के लिए काफ़ी था। लाइब्रेरी में वो लोग फिर से मिले। मृणाल एक किताब ढूंढ रही थी, गांधीज एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, और ऊंची शेल्फ पर किताब रखी थी। वो हाथ बढ़ा रही थी कि किताब गिर गई और किसी ने उसे पकड़ ली। आपकी किताब, अर्जुन मुस्कुराया। मृणाल ने मुड़कर देखा और कुछ सेकंड के लिए दुनिया जैसे थमसी गई। थैंक यू, उसने धीरे से कहा। इतनी मुश्किल किताब पढ़ रही है? क्या आईएएस की तैयारी कर रही हो? अर्जुन ने पूछा। जी, कोशिश तो कर रही हूँ, मृणाल ने झिझकते हुए जवाब दिया। कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं, अर्जुन बोला और मुस्कुराकर चला गया। वो मुस्कान मृणाल के दिल में उतर गई। अगले हफ्तों में दोनों बार बार आमने सामने आने लगे, कभी कैंटीन में, कभी क्लास के बाद, कभी बस स्टॉप पर। अर्जुन की शालीनता और समझदारी ने मृणाल को प्रभावित कर दिया। वो दूसरे लड़कों से ज़्यादा ही अलग था, दिखावे से नहीं, अपने व्यवहार से। एक दिन अर्जुन ने कहा, मृणाल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो तो। मृणाल ने मुस्कुराकर कहा, कहो, लेकिन अगर कुछ गलत कहा तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। अर्जुन हंस पड़ा। गलत नहीं, सच्चा कहूँगा मृणाल, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे सादेपन में एक सुकून है। तुमसे बात करने लगता हूँ तो जैसे लगता है जिंदगी सबसे खूबसूरत है। मृणाल कुछ पल चुप रही, फिर बोली, पसंद करना आसान है अर्जुन, निभाना मुश्किल है। मेरा परिवार बहुत साधारण है। तो क्या? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार समेत अपनाऊंगा। कहानी में अब आती है शासकीयता जो सब बदलने वाली थी। सावित्री देवी अर्जुन की माँ थी। वो रनावत परिवार की मुखिया थी। सख्त नियम, ऊंचे संस्कार और कठोर स्वभाव की वजह से सब उनसे बहुत ज़्यादा डरते थे। उनके लिए इज्जत सब कुछ थी। हमारे घर की बहू राजघराने जैसी होनी चाहिए, ये उनका मानना था। जब अर्जुन ने मृणाल से शादी करने का प्रस्ताव रखा तो सावित्री देवी का चेहरा तमतमा गया। एक मिडिल क्लास की लड़की, वो भी किसी टीचर की बेटी? उन्होंने गुस्से में कहा, अर्जुन, ये रिश्ता कभी नहीं होगा। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, माँ, आपने हमेशा मुझे सच्चाई सिखाई है, तो आज सच्चाई यही है कि मैं मृणाल से बहुत प्यार करता हूँ। अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं होगी तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। सावित्री देवी कुछ पल उसे घूरती रही। उसके मन में कई सवाल थे। क्या ये प्यार सच्चा है या एक जुनून? मृणाल को भी ये खबर मिली कि अर्जुन की माँ को रिश्ता मंजूर नहीं। वो रोई, लेकिन उसने अर्जुन से कहा, अगर तुम्हारी माँ नहीं मानती तो मैं तुम्हें उनसे नहीं छीनूंगी। माँ का आशीर्वाद जरूरी होता है। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारा यही स्वभाव तुम्हें सबसे खास बनाता है मृणाल, मैं उन्हें मना लूंगा। दिन बीतते गए और अर्जुन ने अपनी माँ के सामने मृणाल के संस्कारों की, उसकी सादगी की और उसकी ईमानदारी की मिसाल रखी। धीरे धीरे सावित्री देवी का गुस्सा कुछ कम हुआ, पर अभी उनका दिल नहीं पिघल रहा था। कई महीनों बाद सावित्री देवी ने शर्त रखी, अगर वो इस घर की रीति रिवाज सीख ले तो मैं सोचूंगी। मृणाल ने बिना झिझक स्वीकार किया। वो हर रोज सावित्री देवी के घर में काम सीखती, पूजा का तरीका, पारिवारिक परंपराएं, मेहमान नवाजी। कभी गलती होती तो डांट पड़ती, मगर मृणाल मुस्कुराकर कहती, गलती मेरी थी माँ जी, अगली बार नहीं होगा। धीरे धीरे सावित्री देवी के पत्थर जैसे दिल में एक दरार सी बनने लगी थी।
वो सोचने लगी, इस लड़की में कुछ तो है जो बहुत अलग है, जो सिर्फ अर्जुन को नहीं मुझे भी बदल रहा है। एक दिन सावित्री देवी बीमार पड़ी। रात भर मृणाल उनके पास बैठी रही, दवाई दी, पैर दबा दिए, माथे पर ठंडा कपड़ा रखा। सुबह जब सावित्री देवी की आँख खुली तो उन्होंने देखा मृणाल जमीन पर बैठी हुई थी। उनकी आंखों में अभी भी नींद थी। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार कहा, बेटी उठो, तुम मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो। अर्जुन दरवाजे से ये दृश्य देख रहा था। उसकी आंखें भर आई। मृणाल मुस्कुराई और कहा, माँ जी, आपने देर से ही सही पर मुझे अपना तो लिया, यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। शादी को 6 महीने बीत चुके थे। रनावत हवेली में अब मृणाल की हंसी गूंजने लगी थी। कभी 2 दीवारें सन्नाटे से भरी रही थी, वहां मृणाल की मीठी आवाज़ और सावित्री देवी की डांट के बाद की मुस्कान गूंजती थी। मृणाल हर सुबह पूजा करती, फिर सावित्री देवी के लिए चाय बनाती और अर्जुन को नाश्ता देकर ऑफिस भेज दिया करती। अर्जुन हर बार जाते हुए उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दे दिया करता। मृणाल, तुम्हारे बिना ये घर अधूरा है। मृणाल मुस्कुरा देती, और तुम्हारी माँ बिना ये घर पूरा नहीं है। सावित्री देवी दूर से सुनती और कुछ नहीं कहती, पर उनके होठों पर अनजाने में ही एक मुस्कान आ जाती। पर जैसे जैसे प्यार और अपनापन बढ़ता गया, वैसे वैसे जिंदगी ने नई चुनौतियां फेंकना शुरू कर दी। अर्जुन के पिता राजेंद्र रनावत विदेश में बिजनेस संभाल रहे थे। एक दिन फोन आया, अर्जुन कंपनी पर बहुत बड़ा टैक्स नोटिस आया है, हमें सब कुछ खोना पड़ सकता है। अर्जुन का सर चकरा गया। सालों की मेहनत और पिता का नाम सब दाव पर लगा था। मृणाल ने उसका हाथ थामा। डरिए मत अर्जुन, ये वक्त भी गुजर जाएगा, मैं आपके साथ हूँ। सावित्री देवी ने सुन लिया। वो बोली, बेटा, जिंदगी में मुश्किलें ही असली शिक्षा होती है, पर याद रखना, अगर मृणाल तुम्हारे साथ है तो तुम हार नहीं सकते। ये पहली बार था जब सावित्री देवी ने खुलकर बहू का साथ दिया था। अर्जुन ने दिन रात एक कर दी। सरकारी दफ्तरों के चक्कर, वकीलों की मीटिंग और कर्मचारियों के सवालों के बीच वो थक चुका था। एक रात जब वो देर से घर लौटा तो मृणाल ने दरवाज़ा पर खोला और पूछा, खाना लगा दूं? नहीं, भूख नहीं, उसने थके हुए लहजे में कहा। मृणाल ने धीरे से उसका सर अपने कंधे पर रख दिया। तुम्हारे लिए मेरा कंधा है अर्जुन, मेरा विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस एक बार सांस लो ठीक से और भरोसा रखो। अर्जुन की आंखें नम हो गई। वो बोला, तुम नहीं होती तो शायद मैं टूट ही जाता। सावित्री देवी दरवाजे की ओर से ये सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखें भी भीग गई। ये वही लड़की है जिसे मैं ठुकरा चुकी थी। अगले दिन सावित्री देवी ने मृणाल को रसोई में बुलाया। आज तुम्हारे हाथ की खिचड़ी खाना चाहती हूँ, उन्होंने कहा। मृणाल हंसी। माँ जी, अब तो खिचड़ी कभी नहीं खाती, आज मन है, कभी कभी दिल की बात माननी चाहिए, सावित्री देवी बोली। दोनों ने मिलकर खाना बनाया। खाना खाते वक्त सावित्री देवी बोली, मृणाल, तुमने मुझे बदल दिया है। मैं पहले सोचती थी प्यार कमजोरी होता है, पर अब लगता है प्यार इंसान की असली ताकत होती है। मृणाल ने झिझक कर उनसे पैर छुए। माँ जी, मुझे सिर्फ ये सिखाना था कि प्यार में झुकना भी जीत ही होती है। सावित्री देवी ने उसे गले लगा लिया। पर जैसे ही घर में सुकून लौटा, एक नया तूफान फिर से आ गया। अर्जुन के बिजनेस पार्टनर विक्रम ने उसे धोखा दे दिया। उसने कुछ कागजातों पर झूठे हस्ताक्षर दिए और कंपनी का पैसा अपने नाम पर कर लिया। जब मामला खुला, अर्जुन पर फ्रॉड का आरोप लगा। समाचारों के उसकी तस्वीरें आने लगी। अर्जुन रनावत पर कंपनी घोटाले के आरोप। हवेली में सन्नाटा छा गया। पड़ोसी और रिश्तेदार बातें करने लगे। सावित्री देवी को लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। उन्होंने कहा, अर्जुन, मैं जानती हूँ तू बेगुनाह है, पर दुनिया तो तुझे दोषी मानेगी। अर्जुन ने चुपचाप सर झुका लिया। मृणाल ने ठान लिया था वो हार नहीं मानेगी। वो खुद सबूत ढूंढने निकली। दिन भर सरकारी दफ्तरों के चक्कर, वकीलों से मुलाकात और फाइलें देखना। वो किसी जासूस की तरह सबूत जोड़ती रही। एक दिन उसे विक्रम की एक पुरानी ईमेल मिली जिसमें उसने अर्जुन के साइन स्कैन करके भेजे थे। जो सबूत लेकर कोर्ट में पहुंची, जज के सामने उसने कहा, माय लॉर्ड, ये सबूत साबित करते हैं कि अर्जुन रनावत निर्दोष है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने कहा, अर्जुन रनावत को सभी आरोपों से मुक्त किया जाता है। अर्जुन ने मृणाल की तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व और प्यार था। जब अर्जुन घर लौटा, सावित्री देवी ने दरवाजे पर आरती की थाली रखी। आओ बेटा, आज मेरा घर सच में रोशन हुआ है। मृणाल पीछे खड़ी थी। सावित्री देवी ने उसकी ओर देखा। और ये सब तेरे कारण हुआ है बहू,
तूने ना सिर्फ अपने पति को बचाया बल्कि मेरी इज्जत भी लौटा दी। उन्होंने सबके सामने मृणाल के माथे पर हाथ रखा और कहा, आज से तू इस घर की रानी है, तेरी जगह मेरे दिल में है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अब ये घर पूरा है माँ। मृणाल की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, माँ जी, अब आप मुझे बहू नहीं बेटी कहिए, क्योंकि मैंने तो आपको माँ माना था ना हमेशा। सावित्री देवी ने उसे गले लगा लिया। हाँ मेरी बेटी। उस रात हवेली की छत पर ठंडी हवा चल रही थी। अर्जुन और मृणाल साथ बैठे थे। देखा अर्जुन, मृणाल बोली, जिंदगी में जब प्यार सच्चा होता है ना तो हर कठिनाई झुकी जाती है। अर्जुन मुस्कुराया, और जब सास का दिल पिघल जाए तो समझ लो चमत्कार हो गया है। दोनों हंस पड़े। चांदनी रात में उसके चेहरे पर चमक थी। हवेली में अब सब कुछ शांत और सुंदर लगने लगा था। सावित्री देवी का चेहरा पहले जैसा कठोर नहीं था। अब वो एक ममता की मूर्त थी, एक अपनापन था, और वो हर सुबह मृणाल के साथ पूजा करती और कभी कभी तो रसोई में उसके साथ सब्जी भी काट दिया करती। मृणाल को अक्सर लगता, क्या ये वही औरत है जिसने कभी मुझे इस घर को दहलीज को पार करने नहीं दिया था? पर सच्चाई यही थी, मृणाल ने उन्हें प्यार से जीत लिया था। एक शाम अर्जुन ऑफिस से लौटा तो उसका चेहरा उतर गया था। क्या हुआ? मृणाल ने पूछा। कंपनी ठीक तो चल रही है ना, लेकिन हमारे पुराने वर्कर्स को निकालना पड़ेगा, प्रोजेक्ट कम है, फंड नहीं बचा, अर्जुन बोला। मृणाल ने गंभीर होकर कहा, किसी को निकालने से पहले सोच लेना अर्जुन, वो लोग तुम्हारे साथ सालों से हैं। सावित्री देवी जो पास बैठी थी बोली, बेटा, जब वक्त बुरा आता है तो इंसान को नहीं, अपने कर्मों को कसौटी पर रखना पड़ता है। अर्जुन ने दोनों की बातें सुनी और रात भर बैठकर एक हल खोजा। अगले दिन उसने फैसला किया, वो किसी को नौकरी से नहीं निकालेगा बल्कि अपनी सैलरी कम कर देगा ताकि सबका घर चलता रहे। जब मृणाल ने ये सुना उसकी आंखें गर्व से चमक उठी। उसने वही किया जो एक सच्चा इंसान करता है। सावित्री देवी ने सर हिलाया। अब समझ में आता है कि बेटा किसी साधारण लड़की से नहीं, एक देवी से प्यार कर बैठा है। एक दिन अचानक फोन आया। मृणाल की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उन्हें हार्ट अटैक आया था और वो अस्पताल में भर्ती थी। मृणाल ने बिना सोचे अर्जुन से कहा, अर्जुन मायके जाना है। सावित्री देवी बोली, जाओ बेटी, माँ से बढ़कर कोई नहीं होता, मैं भी साथ चलती हूँ। मृणाल चौंक गई। माँ जी आप? हाँ, अब तो मेरी बेटी है, और जब बेटी दुख में हो तो माँ कैसे पीछे रह सकती है। अस्पताल के कमरे में मृणाल की माँ ऑक्सीजन पर थी, कमजोर, लेकिन जैसे उन्होंने सावित्री देवी को देखा उनकी आंखों में आंसू आ गए। आप आ गई? उन्होंने धीमे से कहा। सावित्री देवी ने कहा, हाँ मैं आ गई। सावित्री देवी ने उनका हाथ थामा। आपने ऐसी बेटी जो पाली है जिसने मेरा घर ही नहीं मेरा दिल भी बदल दिया है। अब वो सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी है। मृणाल पीछे खड़ी सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। 3 दिन बाद डॉक्टर ने बताया कि हालात नाजुक है। मृणाल की माँ ने सबको बुलाया। मृणाल बेटा तो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलती है। और सावित्री बहन वो रुककर बोली, मेरी बेटी का ख्याल रखना, अब वो आपकी जिम्मेदारी है। सावित्री देवी की आंखों में तब भी आंसू थे। आप निश्चिंत रहिए, अभी मेरी भी बेटी है। कुछ घंटे बाद मृणाल की माँ चल बसी। सास का बड़ा फैसला। घर लौटकर मृणाल टूट चुकी थी। वो दिन भर चुप रही, खाना नहीं खाती। अर्जुन ने बहुत समझाया पर उसका दर्द बहुत ज़्यादा गहरा था। एक दिन सावित्री देवी उसके कमरे में आई। उनके हाथ में लाल साड़ी थी, वो साड़ी जो उन्होंने अपनी शादी में पहनी थी। मृणाल, ये साड़ी अब तेरी है, उन्होंने कहा। मृणाल बोली, माँ जी मैं इसे पहन नहीं सकती, अभी मन नहीं है। सावित्री देवी ने कहा, नहीं आज पहननी ही होगी, तेरी माँ नहीं रही तो क्या हुआ, अब मैं हमेशा अंधेरे में तो नहीं तुझे रख सकती। नहीं बेटी, तेरी माँ की आत्मा तभी शांत रहेगी जब तू खुश रहेगी। उनकी बेटी मुस्कुराएगी। उनकी बातों में इतना अपनापन था कि मृणाल फूट फूट कर रो पड़ी और सावित्री देवी के गले लग गई। सास ने सबके सामने घोषणा की। कुछ दिन बाद हवेली में एक छोटा सा पारिवारिक योजना का प्रोग्राम रखाया गया। सावित्री देवी ने जन्मदिन सभी रिश्तेदार और लोग इकट्ठा किए। सावित्री देवी ने सबके सामने कहा, आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मृणाल अब सिर्फ मेरी बहू नहीं मेरी बेटी भी है, इस घर की असली वारिस होगी। सभी एकदम दंग रह गए। मृणाल बोली, माँ जी ये सब क्या कह रही हो आप? सच जो मुझे ममता का असली अर्थ सिखा दे, वो बेटी से कम नहीं। अर्जुन की जिंदगी में तू नहीं होती तो शायद हम सब अधूरे रह जाते। सबकी आंखें नम हो गई थी। अर्जुन ने भी गर्व से कहा, माँ आज आपने मुझे फिर से वो बचपन दिया जब मैं आपको मुस्कुराते देखता था। सावित्री देवी बोली,
अब मुझे कोई डर नहीं अर्जुन, क्योंकि अब इस घर में 2 माएँ हैं, एक मैं और एक तेरी मृणाल। मृणाल की नई जिम्मेदारी। अब मृणाल ने सिर्फ घर की बहू ही नहीं बल्कि बिजनेस में अर्जुन का साथ भी दिया था। वो महिलाओं के लिए एक एनजीओ भी चला रही थी, नारी शक्ति ट्रस्ट, जिसमें वो गरीब औरतों को काम सिखाती, सिलाई बुनाई के केंद्र खोलती। सावित्री देवी हर दिन वहां जाती और गर्व से सबको बताती, ये सब मेरी बेटी का काम है। उनकी आंखों में अब सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि ममता, गर्व और प्रेम था। एक शाम अर्जुन ने मृणाल से कहा, तुमने देखा माँ पहले जैसी नहीं रही। मृणाल मुस्कुराई। लोग कहते हैं सास और बहू में कभी सच्चा रिश्ता नहीं बनता है, पर शायद हमने वो गलत साबित कर दिया है। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया, क्योंकि तुमने प्यार से पत्थर को फूल जो बना दिया। दोनों साथ बैठे थे, हवा चल रही थी और दूर सावित्री देवी बालकनी से उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने मन ही मन कहा, सच में प्यार इंसान को बदल ही देता है। कई महीने बीत गए। रनावत हवेली सब सचमुच एक खुशहाल घर बन चुका था। जहाँ कभी सन्नाटा था वहाँ अब हंसी गूंजने लगी और बच्चों की किलकारियों की बातें होने लगी। मृणाल और अर्जुन की शादी को 3 साल बीत चुके थे। एक दिन डॉक्टर ने खुशखबरी दी, कांग्रेचुलेशन मृणाल जी, आप माँ बनने वाली है। मृणाल की आंखों में आंसू भर आए। सुनते ही अर्जुन भी उसके पास आया और उसे जोर से गले लगा लिया। अर्जुन ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरी जिंदगी पूरी की, अब हमारी जिंदगी पूरी होने जा रही है। सावित्री देवी जब ये खबर सुनती है तो उसकी आंखों में चमक आती है। वो तुरंत भगवान के सामने दिया जलाती है, हे प्रभु, अब मुझे और क्या चाहिए, मेरी बहू अब माँ बनने वाली है। इन 9 महीनों में सावित्री देवी ने मृणाल का हर पल ख्याल रखा। वो खुद उसके लिए दूध लाती, खाना बनाती, यहाँ तक कि रात में उठकर उसका तकिया ठीक कर देती। एक दिन अर्जुन ने देखा कि माँ मृणाल के पैरों में तेल लगा रही है। वो बोली, माँ आप ये क्या कर रही हो? सावित्री देवी हंस पड़ी। जो तेरी दादी ने मेरे लिए किया था वही मैं अब तेरे लिए कर रही हूँ। मृणाल बोली, माँ जी आप आराम करिए, मैं ठीक हूँ। नहीं बेटी, सावित्री देवी बोली, जिसने मेरा दिल पिघला दिया उसके लिए मेरा झुकना भी सौभाग्य है, पर जिंदगी कभी पूरी तरह से सीधी नहीं होती। 8वें महीने में एक रात मृणाल को तेज दर्द उठा। अर्जुन तुरंत उसे अस्पताल ले गया। ऑपरेशन की जरूरत थी और रिस्क बहुत ज़्यादा था। डॉक्टर ने कहा, बच्चा और माँ दोनों खतरे में है। अर्जुन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो रोते हुए बोला, डॉक्टर जो भी करना पड़े करो, मैं दोनों को खोना नहीं चाहता। सावित्री देवी ने कांपते हुए हाथ जोड़े, हे भगवान मेरी बेटी को बचा लो, अगर किसी की ज़रूरत है तो मेरी ज़िंदगी ले लो, पर मेरी बहू को मत लेना। ऑपरेशन थिएटर का लाल बल्ब जल उठा था। घंटों बीत गए, फिर अचानक डॉक्टर बाहर आए। कॉलिक, ऑपरेशन सफल हुआ, बच्चा स्वस्थ है, लेकिन मृणाल की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। सावित्री देवी दौड़कर अंदर पहुंची। मृणाल ने धीरे से अपनी आँख खोली। कमज़ोर थी लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। माँ जी बेटा कैसा है? बिल्कुल तेरे जैसा, बहुत प्यारा। सावित्री देवी ने कहा, अब तू आराम कर बेटी, मैं सब संभाल लूँगी। कुछ देर बाद मृणाल की सांसें तेज होने लगी। डॉक्टर ने कहा, ब्लड प्रेशर गिर रहा है। सावित्री देवी ने कांपते हुए भगवान की मूर्ति की ओर देखा। अगर किसी की जान लेनी चाहिए तो भगवान तुझे मेरी लेनी चाहिए, तू मेरी ले ले। और जैसे किसी चमत्कार की तरह अगले ही पल मॉनिटर पर धड़कन स्थिर हो गई। डॉक्टर चौंक गए, वो बच गई। उस समय बाहर बैठी सावित्री देवी अचानक बेहोश हो गई। जब अर्जुन भागकर बाहर आया, डॉक्टर ने सर झुका लिया। वो चली गई। अर्जुन अवाक रह गया था। माँ? मृणाल को जब होश आया और उसने सुना, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। माँ जी नहीं रही? आपने तो वादा किया था कि हमेशा साथ रहेंगी। वो फूट फूट कर रो पड़ी। सावित्री देवी का चेहरा शांत था, जैसे वो मुस्कुरा रही हो। उसके पास एक छोटा नोट पड़ा था। मेरी प्यारी बेटी मृणाल, अगर तू ये पत्र पढ़ रही है तो समझ ले, मैं अब नहीं रही, पर मेरी ममता तेरे बच्चे और तेरे साथ हमेशा रहेगी। तू माँ बन गई, अब तेरा कर्तव्य शुरू हुआ है। प्यार से रहना और अर्जुन का साथ कभी मत छोड़ना। तेरी माँ सावित्री। मृणाल ने वो कागज सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू बहते रहे, पर उसके होठ पर हल्की सी मुस्कान थी। माँ जी, आपने जो कहा था मैं निभाऊंगी। कुछ साल बीते। अब हवेली में नन्हे आवर की कलकारियाँ गूंजने लगी थी। मृणाल उसे गोद में लेकर कहती, बेटा वो फोटो है ना, वो तुम्हारी दादी की है, वो तुम्हारी माँ है, यानी कि दादी माँ। उन्होंने हमें ये घर दिया, ये प्यार दिया। अर्जुन पीछे से मुस्कुराते हुए आता और उन्हें सिखाता कि सास नहीं, माँ बनकर ही घर बसाया जाता है। हवेली के आंगन में अब रोज़ फूल खिलते थे। सावित्री देवी की यादें हर दीवार में बच चुकी थी। एक शाम मृणाल बालकनी में बैठी थी।
आसमान में वही चांद था जो सालों पहले उसकी पहली मुलाकात के वक्त था। हवा में वही सर्दी थी, वही सुकून। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, माँ जी देखिए, आपका आरव अब चलने लगा है। हवा में घंटी की हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो। मृणाल मुस्कुराई। माँ जी, आपने कहा था ना, प्यार से सब पिघल जाता है। सच कहा था आपने। उसने आरव को गोद में उठाया, अर्जुन का हाथ थामा और तीनों ने आसमान की ओर देखा, जहाँ लगता था सावित्री देवी अब भी वही है, मुस्कुराती हुई अपने बेटे और बहू पोते को प्यार से देख रही हो। इस कहानी से यही साबित होता है, सच्चा प्यार सिर्फ पति पत्नी के बीच नहीं, बल्कि सास और बहू के दिलों के बीच भी जन्म ले सकता है। और जब वो प्यार सच्चा हो तो पत्थर भी पिघल जाता है, दीवारें भी ढह जाती है और रिश्ते अमर हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।